हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू द नेशनल पार्क सीरीज। मध्य प्रदेश हम पूरा घूम चुके हैं। मध्य प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे वो हमने देख लिए हैं। आज हम एक अच्छी सी जगह चलते हैं, थोड़ी सी और, जो बड़ी ही हम लोग का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है घूमने के लिए, वो है लद्दाख, जहाँ बहुत लोग जाना चाहते हैं बाइक राइड से कैसे भी। तो वहाँ का जो नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, उसके बारे में जानेंगे। ये हमारा स्नो लेपर्ड है जो बड़ा ही फेमस है वहाँ पर। और इंडिया का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो भी है मिस नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए कि अभी अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे ही फंसा के ना कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा टफ जो है प्रिपेयर करके चले जाते हैं और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं कि ये शायद नहीं पूछा जाए, बट पूछ लेते हैं। तो याद रखना कि हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। आप मैप पे देख लेते हैं, अभी बताया कि लद्दाख में सिचुएटेड है। ये है लद्दाख और ये है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। तो लद्दाख में जो है हमारा हेमिस नेशनल पार्क हमारा सिचुएटेड है। उसके बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि सबसे पहली बात, ये हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे जो है ये सिचुएटेड है। तो ये इसकी एक खास बात है कि इट इज हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क की बहुत ही ऊंचाई पर है। अल्पाइन एरियाज, बिल्कुल जहाँ ठंड बिल्कुल बर्फ होती है, एक ऐसे एरिया में हमारे नेशनल पार्क सिचुएटेड है इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख में, इन यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, उसके बाद इट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड। ये हमारे स्नो लेपर्ड है जो इसमें बड़े ही अच्छे से दिख रहे हैं। बट ग्लोबली जो है इस पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है स्नो लेपर्ड्स की सिर्फ इसी पार्क में जो है मिलती है। इट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी चीज के लिए जो हाईएस्ट डेंसिटी है हमारे स्नो लेपर्ड्स की। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इस पार्क के बारे में कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्टेड एरिया है। सबसे ज्यादा जो कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्टेड एरिया है वो है हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के बाद अगर किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली तो वो है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। और प्रोटेक्ट भी क्यों ना करो, क्योंकि वर्ल्ड की जो है स्नो लेपर्ड कैपिटल है, सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे मिलती है, तो बड़ा ही इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्टेड एरिया है एंड इट इज ओनली नेशनल पार्क नॉर्थ टू द हिमालयस। लद्दाख में तो इकलौता है। और हिमालय के नदर्न साइड पे जो हमारे हिमालयाज हैं, जो हमारे हिमालयाज हैं उनके जो नदर्न साइड में है, इकलौता ही हमारा नेशनल पार्क लोकेटेड है। अब अगर हम रिवर्स की बात करें तो इसके नदर्न साइड पे जो है इंडस रिवर है। इट इज बॉर्डर्ड ऑन नॉर्थ बाय द इंडस रिवर बैंक। ये रहा हमारा इंडस रिवर बैंक। एक बार मैप पे भी समझ लेते हैं पूरा हमारा इंडस रिवर। तो इंडस रिवर हमारी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये है बोकरशू जो कि हमारा तिब्बत में सिचुएटेड है। तो इस ग्लेशियर से जो है हमारी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होके पूरा इस तरीके से वो इसका पाथ है जिसको फॉलो करती है, पहले इंडिया में फिर पाकिस्तान में एंड यहाँ फिर ये पर ड्रेन करती है आकर अरेबियन सी में। सो बोकरचू से ओरिजिनेट होके इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, रवि, चिनाब, झेलम, ब्यास एंड सतलज, पंजनाद के नाम से भी जाना जाता है। और एक बड़ी फेमस इंडस वाटर ट्रीटी हमारी 1960 में इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो उसमें से जो RBS है ना हमारे रवि, ब्यास, सतलज, तो इन तीनों रिवर्स का पानी जो है इंडिया की तरफ रहता है। उसके अलावा इंडस, झेलम और चिनाब का जो है पाकिस्तान की तरफ रहता है। तो इंडस रिवर से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम का भी पार्ट है और ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में स्पेशली हमसे पूछ लिए जाते हैं। एंड ऑल्सो अब हम वापस अपने हेमिस नेशनल पार्क पे आते हैं। तो इट इनकम्पासेस द कैचमेंट ऑफ मारखा रिवर। मारखा रिवर जो है जस्कर रिवर होती है हमारी एक, उसकी ट्रिब्यूटरी है सुमदा एंड रुम्बक। तो ये 3 जो रिवर हैं इनके कैचमेंट एरिया किसमें है, हेमिस नेशनल पार्क में ही सिचुएटेड है। बट मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि नदर्न बाउंड्री जो है इंडस रिवर की जाती है। चलो अब कुछ थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट जो हर पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। हर पार्क की अपनी अपनी हिस्ट्री है। जैसे लास्ट हमने बांधवगढ़ नेशनल पार्क पढ़ा है तो उसकी तो रामायण त्रेता युग के टाइम की हिस्ट्री है। तो इस पार्क की कितनी पुरानी है देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नाम है ना हेमिस, वो एक मोनेस्ट्री, इसके पास में ही एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है एंड दिस इज द मोनेस्ट्री हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री। वहां से इसका जो नाम है हेमिस डिराइव किया गया है। सेकेंडली ये पार्क जो है 1981 में
जो हमारी दो रिवर हैं रुम्बक और मरखा, उनका जो कैचमेंट एरिया था ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश किया गया 1981 में, बट 1988 में से जो है 1987 में जो है 1987 ऑफिशियली जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिला, डेजिग्नेट किया गया था 1987 में एज ए नेशनल पार्क। जो अभी भी हमने इतने सारे नेशनल पार्क्स पढ़े हैं ना, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क डेजिग्नेट कब किया गया था, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, बट नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला, क्योंकि फिर तो इन्हें बहुत सारा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है पूरी बंद हो जाती हैं, वो अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं अलाउ की जाती है आसपास के एरियाज में, जो कोर एरियाज बन जाते हैं स्पेशली उसमें। और ये है हमारी, अच्छा हमने अभी मारखा वैली और रुम्बा वैली की बात की है, रुम्बक वैली की, तो दिस इज द मारखा वैली एंड दिस इज अवर रुम्बक वैली। और यहाँ पे जो है हमारे स्नो लेपर्ड जो है स्पॉट किए जाते हैं, स्नो लेपर्ड वही जिनकी बात हम कर रहे हैं, हेमिस नेशनल पार्क, जिनके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हेमिस नेशनल पार्क याद रखना है तो ये ज़रूर याद रखना कि स्नो लेपर्ड्स के लिए ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। नाउ तो जो हमारी हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री है, जहाँ से ये अपना नेम डिराइव करता है ये नेशनल पार्क, इट इज लद्दाख की लार्जेस्ट और वेल्दीएस्ट मोनेस्ट्री है। तो देखो हम नेशनल पार्क के बारे में जब भी पढ़ते हैं ना, उसमें से छोटे छोटे ना हिस्टोरिकल फैक्ट भी होते हैं। अब प्रीलिम्स में थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी जैसे एक बार 2016 में क्वेश्चन आया था, तो पूछ लेते हैं, प्लेसेस दे देते हैं वहाँ से, या तो कोई टेम्पल या फिर कोई मोनेस्ट्री जो है कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर कभी आता है हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो वो हमारी जो है लद्दाख में सिचुएटेड है और वहाँ की सबसे बड़ी और वेल्दीएस्ट मोनेस्ट्री है। अब थोड़ा सा इसका फ्लोरा, जो हमने हर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है कि किस तरीके का है, तो इट डज नॉट रिसीव रेनफॉल, क्योंकि एल्पाइन पे बड़े ऊपर पे सिचुएटेड है, तो ये ना ज़्यादातर कौन सा इस एरिया में आता है, जो रेन शेडो एरिया होता है ना, इस तरीके से हमारे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेन मिलती है, ठीक है। एक होती है ना हमारी विंडवर्ड साइड एंड द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड में जो है रेन हमारी जो है कम होती है, बारिश जो कम होती है, तो ये इस साइड पर जो है सिचुएटेड है। इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है इसमें बारिश नहीं होती है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया। इस तरीके से अगर हम उसको देख के समझे कि यहाँ से अगर यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल, यहाँ कम, और ये आ गया हमारा रेन शेडो एरिया, ये जो लीवर्ड साइड जहाँ जो है कम बारिश होती है, तो यहाँ पर ये जो एरिया, ये जो हमारा नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। जो मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्री है ये इस तरीके से है हमारा जूनिपर ट्री। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से है हमारा जो ट्री है। जो मोस्ट कॉमन फाइंड ट्रीज हैं वो है एल्पाइन और स्टेप, सबसे ज्यादा, क्योंकि ऊपर जब हम जाते जाते हैं ना तो इसी तरीके बहुत ज्यादा जो है वेजिटेशन हमें नहीं मिलता है। कुछ कुछ तरीके की ही ट्रीज हैं या फिर जो श्रब्स हैं, छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं, वो ही सर्वाइव कर पाती हैं उतने ठंडे रीजन में। तो वो है हमारे जूनिपर, फर एंड ड्राई बर्ड, जिसके बर्ड्स होते हैं आपने देखे होंगे, बड़े चौड़े चौड़े से जो ट्री लीव्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े से, कुछ कुछ रेड कलर के भी होते हैं, तो वो हमारे जो है बर्ड ट्री। तो ये ना बड़े ठंडे रीजन में ऊपर की तरफ जब आप एल्पाइन रीजन में पहुंच जाते हो वहां पर जो है हमें मिलते हैं। तो ये थे फ्लोरा और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी बात। अब चलते हैं फौना की तरफ। फौना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा अगर आपको दिख रहा हो तो ये है हमारा स्नो लेपर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्नो लेपर्ड के लिए पार्क हमारे सबसे ज़्यादा फेमस। उसके बाद स्नो लेपर्ड की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हेमिस नेशनल पार्क तो देखो क्या है, ग्लोबल जो है वर्ल्ड कैपिटल है पूरे, जो हमारे स्नो लेपर्ड कैपिटल के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालयाज में, अगर हम स्नो लेपर्ड की ही बात करें ना कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, कि इतने अच्छे से उनको कंजर्व किया जाता है, तो क्या सिर्फ वो हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? नहीं, और भी जगह मिलते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, तो यहाँ की जो नेशनल पार्क्स में मिलते हैं हमारे स्नो लेपर्ड। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, हमारा उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, तो यहाँ पर भी हमारे स्नो लेपर्ड मिलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आर जो स्नो लेपर्ड फाउंड इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज, या फिर इस तरीके से फ्रेम कर देंगे कि ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न हिमालयाज में दोनों में जो है आपका स्नो लेपर्ड है वो मिलता है। तो इसका आंसर आपका हमेशा यस होगा, क्योंकि
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर कभी आपको स्टेट याद ना रहे, ये जरूर याद रखना कि दोनों ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालयाज में मिलते हैं। इस तरीके से भी यूपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछती है। एंड हेमिस, जैसे मैंने अभी, हम इतनी देर से वही बार बार बात कर रहे हैं कि लद्दाख इज द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड कैपिटल। इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल के नाम से जो है हमारा जाना जाता है। अब स्नो लेपर्ड कितनी सारी बातें की हैं, तो उसका IUCN स्टेटस वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो है हमारा वल्नरेबल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तिब्बत और कौन कौन से फौना यहाँ पे मिलते हैं। तो ये है हमारा तिब्बतन वोल्फ और उसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो मेजरली तो ये दो हैं जिनके IUCN स्टेटस, स्नो लेपर्ड तो खैर हो ही गया, कैपिटल है, और तिब्बतन वोल्फ भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वो वाले स्पीशीज जो हमारे वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसी कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब उसके अलावा ऐसा तो नहीं है सिर्फ दो ही स्पीशीज मिलते हैं, और भी मिलते हैं जो यहाँ के लिए तो फेमस है, अदरवाइज वो IUCN स्टेटस में हमारे जो है लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, तो IUCN स्टेटस में हमारे हिमालयन मैरमॉट, रेड फॉक्स मिलती है यहाँ पे, और एक ब्लू शीप मिलता है विच इज नोन एज भारल। तो ये मिलते हैं हेमिस नेशनल पार्क में वहां पे सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम IUCN स्टेटस की बात करेंगे तो वहां पे ये वाली जो तीनों स्पीशीज हैं दे आर लीस्ट कंसर्न। तो बस इतना सा था लद्दाख के ओनली नेशनल पार्क और इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।